गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राइटिंग सेक्शन के एक टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पर जानेंगे। ये 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जो कि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें ये पता चले कि रिपोर्ट किस तरह से लिखनी होती है। रिपोर्ट लिखने से पहले कुछ बातें जान लें कि रिपोर्ट हमेशा, आपने देखा होगा कि आप जब न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट आती है तो वो किस तरह से होती है। वो प्रेजेंट टेंस में नहीं बल्कि पास्ट टेंस में होती है, क्योंकि जो घटना पहले बीत चुकी है उस घटना के बारे में ही हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए कि व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग। इट इज़ ए रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन सीन, हर्ड और डन बाय ए पर्सन। यानी कि रिपोर्ट लेखन का एक हिस्सा है जो कि वास्तविक और अपने वक्तव्य, वास्तविक वर्णन के बारे में बताता है जो किसी के द्वारा देखा या सुना गया हो। A report should have a heading, the place and the date of writing. The report should also be mentioned. A report should present a factual picture of the problem. Its conclusion must be clearly stated. यानी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में देखिए। रिपोर्ट में हेडिंग होना चाहिए, प्लेस और डेट होनी चाहिए, किस चीज़ की, राइटिंग की, यानी जब हम उसे लिख रहे हैं उस समय की। द रिपोर्ट शुड ऑल्सो बी मैंशन, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में मैंशन होनी चाहिए। ए रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ए फैक्चुअल पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का तथ्यात्मक चित्र रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत होना चाहिए। इट्स कंक्लूजन मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड, और इसका जो निष्कर्ष है वो भी एकदम स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट को लिखने के लिए हमें कुछ फीचर्स हैं जो ध्यान रखने हैं, वो देख लें। अ गुड रिपोर्ट शुड हैव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट और इवेंट। किसी भी इवेंट या इंसिडेंट यानी दुर्घटना या फिर किसी भी अवसर के बारे में हम जो रिपोर्ट दें वो एकदम मुख्य और संगत सूचना संगत होनी चाहिए, यानी जो भी सूचना है उसके बारे में क्लियर होनी चाहिए। इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल, ये वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक होनी चाहिए। इट शुड बी प्रिसाइज एंड कोहेरेंट, ये प्रिसाइज और कोहेरेंट यानी संक्षिप्त और संगतपूर्ण होनी चाहिए। इट मस्ट कंटेन ऑल नेसेसरी फैक्ट्स एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, इसमें इंफॉर्मेशन से संबंधित सारी जानकारियाँ और सारे तथ्य होने चाहिए। अ रिपोर्ट कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट डिपेंडिंग अपॉन द इशू इन्वॉल्व्ड। रिपोर्ट लंबी या छोटी यानी बड़ी या छोटी हो सकती है, वो उसके इशू यानी उस सूचना पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में वर्ड लिमिट इस प्रिस्क्राइब्ड दी गई होती है, वन मस्ट स्टिक टू इट, तो हमें हमेशा उसी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग सूचना लिखनी होती है। रिपोर्ट राइटिंग कैन इंक्लूड ए वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। रिपोर्ट में शीर्षकों की यानी टॉपिक्स की जो है वाइड वैरायटी यानी बहुत ही विविधता होती है, और ये किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। वन में बी रिक्वायर्ड टू राइट अबाउट ए नेचुरल कैलामिटी, एन एक्सीडेंट, एन एक्टिविटी, एन इंसिडेंट, अबाउट मीटिंग्स एंड न्यूज़ इवेंट्स एट्सेट्रा। ये किसी भी प्राकृतिक आपदा, किसी दुर्घटना, किसी क्रियाकलाप या कोई असामान्य घटना, कोई मीटिंग यानी कि बैठक, या फिर किसी भी न्यूज़ इवेंट से संबंधित हो सकती है। हमारे सिलेबस में रिपोर्ट्स को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, रिपोर्ट्स ऑन इंसिडेंट्स, रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स, रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़, यानी किसी अप्रिय घटना, दुर्घटना से संबंधित,
किसी इवेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लमेटिक इशू यानी कोई भी समस्यात्मक मामला हो सकता है। सबसे पहले रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट्स पर देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इन द रिपोर्ट ऑन इंसिडेंट द फॉलोइंग वैल्यू पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड, यानी एक इंसिडेंट पर जो रिपोर्ट होती है उसमें कौन कौन से वैल्यू पॉइंट्स शामिल होते हैं। नंबर 1, हेडलाइन ऑफ द रिपोर्ट। हेडलाइन यानी कि जो घटना हुई है उसका जो हेडिंग है उसे हम लिखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद बायलाइन आती है जिसमें नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर। राइटर यानी जो लिख रहा है, जो रिपोर्टर है, उसका नाम और उसका पद। फिर प्लेस एंड डेट ऑफ राइटिंग यानी जब हम वो लिखा जा रहा है उसका स्थान और उसकी तारीख। टाइप एंड प्लेस ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है, जो घटना हुई है, उसका प्रकार और उसका स्थान। फिर उसके बाद द वे ऑफ हैपनिंग यानी जो घटना हुई है वो किस तरह की घटना है उसके बारे में। और फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ द डेड एंड इंजर्ड, जो इंजर्ड लोग हैं यानी जो घायल हैं या फिर जो मृत हैं, मर चुके हैं, उनके बारे में हमें डिटेल देनी होती है अगर कोई है। डिटेल ऑफ रिलीफ ऑपरेशन, और रिलीफ ऑपरेशन जो राहत कार्य हैं फिर उनकी डिटेल्स देते हैं। एक एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। You are Arun, a reporter of the Rajasthan Patrika. Write a report giving details of the road accident that you witnessed in about 100 words. रोड एक्सीडेंट हेडिंग हमने डाल दिया सबसे पहले, जो कि ज़रूरी है। फिर उसके बाद बायलाइन, बायलाइन में हम रिपोर्टर और उसका नाम, अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम भी दिया है तो हम उसका भी नाम लिखेंगे। देखिए, बाय अरुण, रिपोर्टर, राजस्थान पत्रिका। स्थान और डेट, जयपुर 3 जनवरी। फिर उसके बाद इसके बारे में बताएंगे कि वो रिपोर्ट में हमें क्या क्या लिखना है। तो रिपोर्ट लिखते समय हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बिगनिंग, सेकंड मिडिल और थर्ड कंक्लूज़न। हमें बिगनिंग में उस घटना के बारे में बताना होता है कि वो कैसे हुई, कहाँ हुई, बिगनिंग में, ठीक है। और मिडिल में उस घटना की सारी जानकारी देते हैं और फिर लास्ट में निष्कर्ष। देखिए, Saturday proved perhaps the most unfortunate day of many people who witnessed a fatal collision incident of a Maruti car and a tourist bus at Achrol on NH7 at around 2 p.m. सैटरडे यानी शनिवार को परहैप्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट डे, शायद सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट दिन था, ऑफ मैनी पीपल, उन सभी लोगों के लिए, हु विटनेस्ड ए फैटल कोलिजन, जो कि एक घातक दुर्घटना के गवाह बने। इंसिडेंट ऑफ ए मारुति कार एंड ए टूरिस्ट बस, जो घटना थी वो एक मारुति कार और एक टूरिस्ट बस की थी। एट आचरोल ऑन NH7, जो आचरोल में NH7 पर एट अराउंड 2 PM, लगभग 2 बजे करीब हुई। द कार हिट द बस, कार ने बस को हिट किया, विच वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स, जो कि पैसेंजर्स यानी यात्रियों से भरी हुई थी। 2 teen boys वर इन द कार, डाइड ऑन द स्पॉट, 2 teen boys यानी कि किशोर लड़के जो कार में थे वो स्पॉट पर ही मर गए। द ड्राइवर ऑफ द मारुति डिड नॉट गेट हर्ट, जो मारुति कार का ड्राइवर था उसे चोट नहीं लगी। देयर वर ए लाउड ह्यू एंड क्राई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना हो गया। सम पीपल कॉल द पुलिस एंड एम्बुलेंस, कुछ लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया। द इंजर्ड एंड द डेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, और जो घायल और मृत लोग थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। द एक्सीडेंट वॉज हैपन बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर,
जो दुर्घटना थी वो ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी। किसका? ऑफ द मारुति कार के। द पुलिस रजिस्टर्ड ए केस फॉर हिम, और पुलिस ने उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स। हेडलाइन, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, यानी इसमें भी इंसिडेंट की तरह ही हेडलाइन देनी होती है। नेम, डेजिग्नेशन और पोजीशन ऑफ द राइटर, जो रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम, डेजिग्नेशन और पोजीशन। प्लेस एंड डेट ऑफ राइटिंग, लिखने की तारीख और समय। फिर नेम ऑफ द इवेंट, जब कोई इवेंट लिखा जाता है तो उसमें इवेंट के बारे में, उसके बारे में भी बताते हैं कि वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। देखिए डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। फिर उसमें क्योंकि कोई भी समारोह होता है तो हम उसमें चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। अगर चीफ गेस्ट आया है, कोई है, तो हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे। देखिए नंबर 6, चीफ गेस्ट, इफ़ एनी, अगर कोई है। डिटेल ऑफ द इवेंट, इवेंट के डिटेल्स के बारे में। फिर लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन विद इफेक्ट, जो निष्कर्ष निकालेंगे वो बहुत ही प्रभावशाली रूप से लिखना होता है। राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर एक रिपोर्ट 100 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर वर्ड लिमिट दी जाती है और वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें हमारा रिपोर्ट या जो भी पॉइंट है वो हमें लिखना होता है। देखिए हेडिंग, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हेडिंग डाल दिया। हेडलाइन, टॉपिक जो भी है हमारा। फिर वो किसके द्वारा लिखा गया, देखिए बाय स्टूडेंट रिपोर्टर। कहाँ हुआ, अलवर। कब, 18 अप्रैल। The prize distribution function of Talent Search Academy was held on Monday 17th April at the school auditorium। यानी स्कूल के ऑडिटोरियम में 17 अप्रैल को, मंडे को, टैलेंट सर्च अकेडमी के द्वारा एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रखा गया। द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज द चीफ गेस्ट। हमने बताया था कि चीफ गेस्ट जो होगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी उस जिले के कलेक्टर वहाँ चीफ गेस्ट थे। द प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट का वेलकम किया, स्वागत किया। अ वेलकम सॉन्ग वाज संग बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा एक वेलकम सॉन्ग गाया गया। ए शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड, एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। द चीफ गेस्ट गिव प्राइजेस, चीफ गेस्ट ने प्राइजेस दी टू द बेस्ट स्टूडेंट्स इन एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए बेस्ट स्टूडेंट्स को प्राइज मिला। द स्टूडेंट्स हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रीवियस क्लासेस, और वे विद्यार्थी जिन्होंने पिछली क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, were also given prizes, उन्हें भी इनाम दिए गए। The principal read out the annual report of the school, प्रिंसिपल ने स्कूल की एनुअल रिपोर्ट को भी पढ़ा। The function ended with the national anthem, और जो फंक्शन था वो राष्ट्रीय गान के साथ समाप्त हुआ। अब हमारा तीसरा टॉपिक है रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़। रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ मतलब जो समस्यात्मक इश्यूज़ हैं, मामले हैं, हम उनके बारे में रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे कि हमारे पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, पावर ब्रेकडाउन है, इन समस्याओं के बारे में हम बताते हैं। इन्हें लिखने के लिए भी सेम वही तरीका होता है, बस कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लें कि इंट्रोडक्शन ऑफ द मैटर, जो मैटर है, जो मामला है, हम उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी बताते हैं। फिर प्लेस, वो कहाँ हुआ। अफेक्टेड पर्सन, उससे कौन कौन प्रभावित हो रहे हैं। इल इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, और जो समस्या के बुरे प्रभाव हैं उनके बारे में। और अदर रेलेवेंट डिटेल्स, और अगर उससे संबंधित कोई और जानकारी है तो हम उसके बारे में भी बताते हैं।
इसका एक एग्जाम्पल देखिए, द पावर फेलियर प्रॉब्लम अफेक्ट्स अवर डेली लाइफ, प्रिपेयर ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन फ्रिक्वेंट पावर फेलियर इन योर टाउन गडरा। यानी आपके गांव में या आपके शहर गडरा में एक पावर फेलियर बार बार होता रहता है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उससे लोगों का जीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है उसके बारे में बताना है। देखिए, पावर फेलियर इन गडरा, हमारा हेडलाइन, फिर बायलाइन, बाय अभिषेक रिपोर्टर, अभिषेक रिपोर्टर का नाम, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ, गडरा, फरवरी 21। जब हम न्यूज़ लिखते हैं उस न्यूज़ की डेट। पावर फेलियर इन गडरा हैज़ डिस्टर्ब डेली लाइफ ऑफ द विलेजर्स, यानी पावर फेलियर ने गडरा में लोगों के जो दैनिक जीवन है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। नो वर्क कैन बी डन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिना कोई काम नहीं हो सकता। देयर इज़ नो वाटर सप्लाई ड्यू टू इट, और उसके कारण वाटर सप्लाई भी नहीं हो रही। इट इज़ द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ये एग्ज़ामिनेशन का टाइम है, यानी एग्ज़ाम चल रहे हैं या होने वाले हैं, बट स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट, लेकिन स्टूडेंट्स रात को बिना इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ाई नहीं कर सकते। समटाइम्स द लाइट गोज़ ऑफ for several hours, and if there is light there are ups and downs in the voltage. Sometimes यानी कभी कभी जो लाइट है वो कई घंटों के लिए चली जाती है, और अगर लाइट होती है तो अप्स एंड डाउन्स यानी कि वोल्टेज जो है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, ऊपर नीचे या कम ज़्यादा होते रहते हैं। On the other hand, no electric appliances work properly due to low voltage, और लो वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हमारे विद्युत से चलने वाले यंत्र हैं वो भी बिल्कुल काम नहीं कर पाते। पावर फेल्स नॉट ओनली ड्यूरिंग द डे, पावर न केवल दिन में बट ऑल्सो एट नाइट, रात में भी चली जाती है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ थेफ्ट एंड एक्सीडेंट, तो जिससे कि थेफ्ट यानी चोरी और एक्सीडेंट दुर्घटनाएं, चोरी और दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। रिपीटेड कंप्लेंट्स, बार बार कंप्लेंट करने पर भी हैव बीन मेड टू द कंसर्न हायर अथॉरिटीज़, यानी बार बार हायर अथॉरिटीज़ को, यानी बिजली के डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं इससे संबंधित उन्हें कंप्लेंट की गई है, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। धन्यवाद।